कोलकाता कांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। देश में हर तरफ मामले को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल सुर्खियों में बन गया। दरअसल सूबे में छात्रा की तरफ से नबन्ना अभियान की शुरुआत हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुधवार को बंगाल बंद बुलाया। बीजेपी की तरफ से बुलाए गए बंद के बाद राज्य के अलग अलग इलाकों में तस्वीरें सामने आई। मामले के तूल पकड़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इसके बाद ही मुख्यमंत्री ममता का भी बयान सामने आया। बुधवार को टीएमसी की स्टूडेंट यूनियन तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का स्थापना दिवस भी था। इस मौके पर ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में बीजेपी और उसके टॉप लीडरशिप पर जमकर जुबानी हमला बोला और पार्टी पर कई आरोप लगाए। बस क्या इसके बाद से ही मामला गरमाया हुआ है और एक नहीं बल्कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बयान पर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। ममता बनर्जी के बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर पलटवार किया। सीएम शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, असफलता की राजनीति में भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता की नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले किसी व्यक्ति की लगती है। तो वहीं ममता बनर्जी के बयान पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दीदी ने पूर्वोत्तर को धमकाने की हिम्मत कैसे की। मैं इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ममता जी को विभाजनकारी राजनीति के जरिए हिंसा और नफरत भड़काना तुरंत बंद करना चाहिए। किसी राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक मंच पर हिंसा की धमकी देना बेहद अनुचित है। वही ममता के बयान पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि आपको किसने अधिकार दिया उड़ीसा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का। उड़ीसा एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ के लोग जिम्मेदार और जागरूक हैं। उड़ीसा के लोग के नफरत भरे रवैये, नकारात्मक टिप्पणियों और हमारे राज्य के प्रति असंवेदनशील रवैये को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जघन्य अपराध की पीड़िता को न्याय दिए बिना आप जो प्रतिशोधात्मक टिप्पणियां कर रही हैं यह देश के लिए खतरनाक है। कृपया इस तरह के बयानों से दूर रहिए, शांत रहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिसके बाद से ही ये बयान आने शुरू हुए। तो बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद पर बोलते हुए पार्टी को चेताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी बंगाल में जो आग लगाना चाहती है वह दूर तक फैलेगी। ममता ने कहा कि अगर बंगाल को जलाए तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली में भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश से प्यार है, उनकी संस्कृति और भोजन हमारे जैसी ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू आप चाहते हैं कि यह आग बंगाल में फैले, तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, या मणिपुर या उड़ीसा तक ही सीमित नहीं रहेगा, या दिल्ली तक भी पहुंचेगा। बुधवार के कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने पीड़िता मामले में मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा के जरिए एक कानून लाने की भी कसम खाई। वह टीएमसी नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एंटी रेप कानून के लिए संसद में एक निजी सदस्य विधेयक पेश करने का वादा किया। ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों नेताओं ने नबन्ना अभियान और बंगाल बंद के लिए बीजेपी पर निशाना साधा और बंगाल में अराजकता फैलाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। बहरहाल ममता के बयान और बीजेपी के पलटवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।